जय श्री ओम। ओम संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्यक्तसत्त्वघनौघ प्रच्छादितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं गायकवीरम् आत्मानुशासनमहं भजे मोक्षाय भयानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा रचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ जिसमें कल जो हम सभी का विषय हुआ था वह धर्म के फल को लेकर के हुआ था। जिस धर्मोपार्जन की चर्चा की गई थी, धर्म संचय करने की बात की गई थी और जो जीव धर्म संचय नहीं करते हैं उनको फटकार लगाई गई थी। ये भी इस जीव के लिए प्रेरणा दी गई थी कि विषय सुख को भोगते हुए भी धर्मोपार्जन किया जा सकता है। ऐसे धर्मोपार्जन के पश्चात धर्म का फल क्या है, उस धर्म के फल की बात 26 नंबर के श्लोक में कही थी और जिसमें यह बात बड़ी मुख्यता से कही थी कि भैया जब तक मन में धर्म रहता है तब तक यह जीव किसी जीव के घात करने की बात मन में लेकर के नहीं आता है और जब मन से धर्म समाप्त हो जाता है तो पिता पुत्र का भी वध करता हुआ देखा जाता है, हिंसा करता हुआ देखने में आता है। मतलब जो रक्षक होता है, पिता तो रक्षक ही ना अपने बच्चों का, वो जो रक्षक है वह रक्षक भी भक्षक बनते हुए देखा जाता है। लेकिन किस परिस्थिति में? इसी परिस्थिति में जब हृदय में धर्म नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में हिंसा करते हुए जीव दिखाई देता है। अब आगे धर्म का घात करने से पाप होता है, ऐसी चर्चा
यहाँ 27 नंबर के श्लोक में की गई है। पृष्ठ क्रमांक 25 है, श्लोक क्रमांक 27 है। क्या लिखा कि धर्म का घात करने से पाप होता है। धर्म का घात करने से, धर्म का घात करने में तो देखो कोई जीव समर्थ नहीं है ना। धर्म को किसी भी प्रकार से घात नहीं किया जा सकता। तो फिर धर्म को घात करने का मतलब क्या? कि धर्म को घात करने का मतलब ये है कि जिस धर्म के उपार्जन से इस जीव को सुख मिलना है, उस सुख के हेतु का घात कर दिया, मतलब उसको विस्मृत कर दिया। जो कार्य करने के लिए कहा जा रहा था, जिस प्रकार से आराधना करने के लिए की जा रही थी, वह आराधना करने का काम छोड़ करके विषय भोगों में ये जीव रम गया, तो वो सारा का सारा काम बिगड़ गया उसका। इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ दी हुई है। देखो, धर्म का घात करने से पाप होता है। यहाँ प्रश्न है कि विषय सुख को भोगते हुए प्राणियों को पाप का उपार्जन होता है, अतः उन्हें धर्म कैसे होगा? हाँ? भाई पीछे कहा था ना कि विषय भोगों को भोगते हुए भी धर्म का उपार्जन संभव है, ये बात सिद्ध की हुई थी। अब उसी बात को लेकर के शिष्य के मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि भैया विषय भोगों को भोगते हुए तो प्राणियों का पाप का उपार्जन होता है, उन्हें धर्म कैसे हो जाएगा? हा? ये तो पाप की स्थिति है कि जो विषय भोगेगा उसको लोक व्यवहार में भी कहा जाता है कि भैया धर्म करने के लिए करने को छोड़ो, कुछ क्रिया करो, लेकिन यहाँ तो विषय भोग भोगते हुए पुण्य के उपार्जन की बात कर रहे हैं, तो उसमें पाप का उपार्जन होगा, अतः उन्हें धर्म कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में देते हैं। न सुखानुभवात् पापम, न सुखानुभवात् पापम, पापम तद्वेतु घातकारकं भात्, पापम तद्वेतु घातकारं भात्, नाजीर्णं मिष्ठान, नाजीर्णं मिष्ठान, नान्ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात्, नान्ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात्। क्या लिखा? ना अर्थात नहीं, सुखानुभवात सुख का, अनुभवात अर्थात अनुभव, जो सुख का अनुभव है ना, वह सुख का अनुभव न अर्थात नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो अगला शब्द लिखा पापम। पाप से पापम सुखानुभवात न, जो पाप है ना, पाप सुख का अनुभव करने से नहीं होता है। क्या कहा? पाप सुख का अनुभव करने से नहीं होता है। मतलब पाप जो सुख का अनुभव होता है ना, सुख का अनुभव, सुखी होने के लिए जो जीव कार्य करता है, उससे पाप नहीं होता है। बात समझ में आई? नहीं आई? भाई साहब, सुखी होने के लिए जीव क्या करेगा? विषय भोगों का त्याग करेगा, है ना, 5 पापों का त्याग करेगा, कसायों का त्याग करेगा। तो जो जीव विषय भोगों का त्याग करेगा, पाप का त्याग करेगा, कसाय का त्याग करेगा, जो जीव त्याग करेगा, उससे पाप होगा क्या? उससे क्या होगा? स्वाभाविक से ज्यादा पुण्य का बंध होगा। तो इस वाक्य को उल्टे तरीके से कहा। क्या कहा? कि ना सुखानुभवात पापम, कि जो पाप है ना, पाप, उस पाप का सुख का अनुभव करने से नहीं होता है।
पाप सुख के अनुभव करने से नहीं होता है, तो फिर किससे होता है? तो फिर किससे होता है? जो कार्य सुखी होने के लिए किए जाते हैं उससे पाप नहीं होता है, तो फिर किससे होता है? तो लिखा पापम तद हेतु घात कारम भात। जो पाप है ना, पाप तत् उसके, किसके? उसके जिससे सुख उत्पन्न होना है, जिससे सुख उत्पन्न होना था, उसके हेतु जो कारण है, उन कारणों के घातक आरंभात, घात के आरंभ से होता है। मतलब जिन चीजों से हमें पुण्य बंध होना है, जिन कारणों से हमें पुण्य बंध होना है, वो जो कारण है ना, कारण उनका आरंभ ना हो। माना कि उदाहरण से समझ लीजिए भाई, पूजन करने से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमारे लिए पुण्य का बंध होना है। किससे होना है? दर्शन करने से, पूजन करने से, स्वाध्याय करने से, इससे हमें पुण्य का बंध होना है। अब वही कार्य ना किया जाए, रोक लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए, तो क्या होगा? तो होगा क्या भाई साहब? यही होगा कि जब सुबह से भगवान के दर्शन प्रक्षाल करने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? दूरदर्शन करेंगे, दूरदर्शन देखेंगे। यदि भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, मोबाइल के दर्शन करेंगे, न्यूज़पेपर के दर्शन करेंगे, तो जो पुण्य का कार्य नहीं होगा तो होगा क्या? पाप का कार्य होगा ना। तो जो पुण्य के हेतु थे, जहां हमें दर्शन करने से, स्वाध्याय करने से पुण्य का बंध होना था, उन पुण्य के बंध के हेतुओं पर तो हमने घात कर्म भात, उनको तो हमने आरंभ कर दिया। तो अब तो पाप बढ़ रहा है, और जब पाप बढ़ रहा है तो फिर सुख कैसे होगा? भाई सीधी सी कहानी है। बारिश किससे होनी है? तो कहा वृक्षों से बारिश होनी है। अब उन वृक्षों को काट दिया गया तो दिनेश भाई साहब, वृक्षों को काट दिया गया, तो अब जब वृक्ष कट गए तो फिर अब बारिश होनी नहीं है। बारिश मतलब कम होगी, जलवायु परिवर्तन दिखाई देगा, नाना प्रकार की घटनाएं होंगी, ये सब चीजें दिखाई देंगे ना। तो इन सब का संबंध किस चीज से? तो हरियाली से था भैया, वृक्षों से था। जहां वृक्ष है वहां आज भी बारिश हो रही है, जहां वृक्ष नहीं वहां बारिश नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार से जिन कारणों से हमें पुण्य का बंध होना था, उन हेतुओं को तो हमने खत्म कर दिया। तो अब पुण्य का बंध कैसे हो? इसी बात को यहां समझाया, पापम सुखानुभवात् न तद हेतु घातकारंभात पापम, कि जो पाप है ना, पाप, वे पाप सुख का अनुभव करने से नहीं होते हैं, अपितु तत हेतु घातकारंभात पापम, उसके जो हेतु है ना, जिनसे सुख मिलना था, उन सुख के हेतुओं को नष्ट करने से पाप होता है। उदाहरण दिया बहुत गजब का। क्या उदाहरण दिया? ना अजीर्णम मिष्ठान्न, ना अर्थात नहीं, अजीर्णम अर्थात अजीर्ण, मिष्ठान्नम अर्थात मिष्ठान से। मिष्ठान से अजीर्ण नहीं होता। मिठाई खाने से पेट खराब नहीं होता है भाई साहब, तो फिर किस चीज से होता है? किस चीज से होता है? तो लिखा ना ननु तन मात्रात अतिक्रमणात्, जब उसका अतिक्रमण होता है, जब मिठाई ज्यादा खाई जाती है तो उस मिठाई के ज्यादा खाने से अजीर्ण होता है। भाई सब यदि सामान्य खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज्यादा खाओगे तो फिर क्या होगा? पेट तो खराब होना ही होना है ना। तो ऐसे ही ज्यादा मिष्ठान्न खाने से जैसे अजीर्ण होता है, वैसे ही जो पाप के हेतु हैं, उन पाप के हेतुओं को रखने से पुण्य नहीं होता है, पाप ही होता है। ये बात यहां समझाई है। और यही बात कही है कि धर्म का घात करने से पाप नहीं होता। क्या लिखा? धर्म का घात करने से पाप होता है। धर्म का घात करने से पाप मतलब कि जो धर्म के हेतु हैं, उन हेतुओं का ही जब घात कर दिया तो फिर क्या होगा? पाप ही होगा ना।
और यदि धर्म के जो हेतु थे उन धर्म के हेतुओं को व्यवस्थित रखे रहते, चलाते रहते, जैसे जो विधि बताई गई उस विधि को करते रहते, तो पाप बंद होने वाला नहीं था। न सुखानुभवात् पापम पापम तद्वेतु घातकारं भात् नाजीर्णं मिष्ठान् नान्ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात् पाप नहीं सुख भोग मात्र से धर्म घात से होता पाप पाप नहीं सुख भोग मात्र से, सुख भोगने मात्र से पाप नहीं होता है, विषय भोगों के भोगने से पाप नहीं होता है। तो किस चीज से होता है कि भैया धर्म घात से पाप होता है, कि यदि विषय भोगों को ही भोगते रहे और धर्म में रुचि नहीं लगाई, धर्म का संचय नहीं किया, धर्म के कार्य नहीं किए, तो फिर पाप का बंध होने वाला है। नहीं अजीर्ण मिष्ठान्न ग्रहण से, अजीर्ण मिष्ठान्न ग्रहण से नहीं है, अपितु अति भोजन से अपने आप। जब ज्यादा खाओगे ना उस चीज को तो फिर अपने आप वो अजीर्ण होने वाला है, अपने आप पेट खराब होने वाला है। अर्थ, जिस प्रकार मिष्ठान्न भोजन से अजीर्ण नहीं होता, उसकी मात्रा के उल्लंघन से अजीर्ण होता है, उसी प्रकार सुख भोगने से पाप नहीं है। सुख के कारणभूत धर्म का घात करने वाले कार्यों का आरंभ करने से पाप होता है। किससे पाप होता है? कि भैया सुख भोगने में पाप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पुण्य कर्म के उदय से मिले हुए हैं तो भैया वो तो भोगेंगे ही भोगेंगे। लेकिन सुख के जो कारणभूत, सुख का कारणभूत क्या है? तो लिखा धर्म है। उस धर्म का घात करने वाले कार्यों का आरंभ करने से पाप होता है, कि जिससे धर्म का घात हो जाए। उस धर्म के एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। यदि अति सभी स्थानों पर वर्जित है, यदि विषय भोगों की अति होगी तो क्या होगा? वैसे विषय भोग भोगेंगे, सारे के सारे काम करेंगे, पाप के काम करेंगे, कषायों के काम करेंगे, वो धर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? होगा वही भाई साहब कि पुण्य का पड़ला खाली हो जाएगा और एक पड़ले में पाप ही पाप इकट्ठे हो जाएंगे, और जब पाप इकट्ठे होंगे तो वही उदय में आएगा, वही भोग में आएगा। अब फिर कहो कि भाई साहब ऐसी स्थिति हमारी क्यों? तो पाप ही कमाए तो पाप ही तो मिलेगा। जब पुण्य कमाए ही नहीं गया है तो फिर पुण्य मिलेगा कहाँ से, फल कहाँ से मिलेगा भैया? बताओ। तो सुख के कारणभूत धर्म का घात करने वाले कार्यों का आरंभ करने से पाप होता है, कि जिन कार्यों आरंभ, आरंभ किसे कहते हैं? आरंभ किसे कहते हैं? हाँ, आरंभ किसे कहते हैं? देखो, हाँ, यहाँ जो आरंभ शब्द प्रयोग किया है ना, वो आरंभ शब्द तो शुरुआत के लिए प्रयोग किया है, स्टार्टिंग के लिए। किस चीज का? कि पाप करने वाले कार्यों का आरंभ करने से पाप होता है, कि भाई उसकी शुरुआत की हुई है, आपने शुरुआत कर ली ना पाप करने की। दूसरा आरंभ शब्द मिलता है परिग्रह आरंभ। परिग्रहों को, जो हिंसा जनित कार्य है ना, हिंसा जनित कार्य, जिन कार्यों को करने में हिंसा होती है, उसे भी आरंभ कहा जाता है। वो समरंभ, समारंभ, आरंभ, मनवचतन कीने प्रारंभ, वो वाला। भावार्थ, जिस प्रकार मिष्ट भोजन अजीर्ण का कारण नहीं है, आसक्तिवश
अधिक भोजन करना अजीर्ण का कारण है, उसी प्रकार विषय सेवन पाप का कारण, विषय सेवन पाप का कारण नहीं। क्या लिखा कि भाई साहब मिष्ट भोजन अजीर्ण का कारण नहीं है, आसक्ति बस यदि उसको अधिक खाया जाए, मतलब जितनी उपयोग करना चाहिए था उससे अधिक उपयोग किया जाए तो वह अजीर्ण का कारण है। उसी प्रकार विषय सेवन पाप का कारण। बढ़िया है भैया, खूब विषय भोगो। बोलो भाई साहब, पवन भाई साहब, हाँ, खूब विषय भोगो। लिखा हुआ है गुणभद्र स्वामी ने कि विषय सेवन पाप का कारण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब किसी भी प्रकार से निर्णय पर पहुंचने से पहले आगे पीछे पढ़ लेना, क्योंकि अभी अपन ने केवल 2 पंक्ति लाइन पढ़ी, 2 पंक्ति पढ़ी हुई है, अभी आगे नहीं पढ़ा। अभी तो हमने यहीं तक पढ़ा हुआ है कि उसी प्रकार विषय सेवन पाप का कारण। यदि आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी। बस इतनी पंक्ति सुनकर के कोई यहाँ से उठ के चला जाए ना, तो वो तो यही कहेगा बाहर जाके, वहाँ तो यही कह रहे थे विषय भोग खूब आराम से, पाप नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा देखो, आगे भी पढ़ोगे। उसी प्रकार विषय सेवन पाप का कारण नहीं है। ये पंक्ति है ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा मुसीबत खड़ा कर देता है। कई लोग स्वाध्याय का नियम तो ले लेते हैं, स्वाध्याय करेंगे जयेश भाई साहब 5 मिनट 10 मिनट जो जिसकी जितनी, और फिर स्वाध्याय के नाम पे करते क्या है, मंदिर गए, पूजा पाठ पढ़ी, और जो ग्रंथ हाथ में लगा वो ग्रंथ का पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ने पढ़े और अपने खड़े, टाइम देख के 10 मिनट हो गए, चल मेरे भाई। अब उसमें 3 पन्नों में यदि माना कि वैसे तीसरा पन्ना यहीं खत्म हो जाए कि विषय सेवन पाप का कारण नहीं है, नरेंद्र भाई साहब, तो क्या लेके उठा यहां से? हाँ, छूट मिल गई विषय भोगने की। इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुख का कारण है। यदि ऐसा किसी ने स्वाध्याय का नियम लिया हो तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि भैया कोई भी एक शास्त्र पढ़ना पूरा, आधे, ऐसा नहीं कि कभी कोई पढ़ लिया कभी कोई पढ़ लिया। यदि 3 पन्ने 2 पन्ने का भी नियम लिया है ना, 5 मिनट 10 मिनट का भी, तो भैया एक ग्रंथ ले लेना हाथ में, लेकिन जब तक आद्योपांत पूरा ना हो जाए तब तक उसको छोड़ना मत, तभी जाके वो बात समझ में आएगी। क्योंकि आचार्यों ने अपेक्षाकृत बात की हुई है अनेक स्थानों पर, कभी किसी अपेक्षा से कोई बात कही है, कभी किसी अपेक्षा से बात कही हुई है। तो यदि हमने बीच में छोड़ दिया तो किस विवक्षा की वहां बात की और वो लेकर के हम घर आ गए और उसी की व्याख्या हम लोगों के सामने करने लगे, भाई उसमें तो ऐसा लिखा है, उसमें तो ऐसा लिखा, उसमें तो ऐसा लिखा, हो गया काम खत्म। इसीलिए जो भी पढ़े पूरा पढ़ें, आगे पीछे का लेकर के पढ़ेंगे भैया क्या कहा गया है। अब देखो इतनी बात हुई ना, क्या हुई? उसी प्रकार विषय सेवन पाप का कारण नहीं है। अब आगे क्या कहा? धर्म का घात करके कसायों की तीव्र प्रवृत्ति पाप का कारण है। क्या लिखा? कि भैया जिस विषय भोगों को पाप का कारण नहीं कहा है ना, कि विषय भोग पाप के कारण नहीं है, अपितु धर्म का घात करके कसायों की तीव्र प्रवृत्ति, जो कसाय है ना, कसाय, उन कसायों की तीव्र प्रवृत्ति पाप का कारण है, विषय भोग कारण नहीं है। उन विषयों के प्रति की जो आसक्ति है ना, आसक्ति कि भाई साहब ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे लोगों के मंदिर के नियम होते हैं ना, वैसे ही लोगों की थाली के नियम होते हैं कि पापड़ तो चाहिए ही चाहिए, अचार तो चाहिए ही चाहिए, मिष्ठान तो चाहिए ही चाहिए, और जिस दिन मिष्ठान ना हो उस दिन भाई साहब घर में आतंक हो जाए। तो ये जो ना मिलना वो जो आसक्ति है ना, वो आसक्ति पाप का कारण है। भाई साहब चाहिए ही, वो तो 2 बजे चाय पीने का आदत है, आदत, नियम तो नहीं है, आदत है, तो अब वो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए।
भले ही कुछ भी करना पड़े उसके। ये आसक्ति है, ये व्यसन है, व्यसन है। और उसी बात के लिए कहा कि धर्म का घात करके विषयों की तीव्र प्रवृत्ति, तीव्र आसक्ति, किसका घात करके? धर्म का घात करके कसायों की तीव्र प्रवृत्ति पाप का कारण है, उनसे पाप होते हैं। विडंबना ये है, विषयों को भोगना पाप का कारण नहीं है, अपितु विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति पाप का कारण है। इंद्रादिक देव अथवा भोग भूमि के जीव अथवा तीर्थंकरादिक को विषय सामग्री होती है, वे उसका सेवन भी करते हैं, परंतु उन्हें नरकादिक के कारणभूत पाप का बंध। लो क्या लिखा? स्वर्ग के इंद्र इत्यादि, भोग भूमि के मनुष्य और तीर्थंकर आदिक को विषय सामग्री होती है। और भाई साहब, चक्रवर्ती के, तीर्थंकरों के ऐसी भोग सामग्री होती है कि सामान्य जन तो स्वप्न में भी, कल्पना में भी नहीं देख सकते वो चीज, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसी भोग सामग्री भोगते हैं तीर्थंकरों। बोलो वर्तमान में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके यहां स्वर्गों से कपड़े आते हो, भोजन आते हो, मित्र आते हो? बोलो नरेंद्र भाई साहब, है कोई इतना पुण्यशाली? तीर्थंकर के जीव होते हैं, कितना पुण्यशाली, कितने पुण्यशाली। इंद्रादिक देव सारी की सारी पंचेंद्रिय के विषय भोग सब तो भोग रहे हैं, वो विषय सामग्री होती है, वे उसका सेवन भी करते हैं, किंतु उन्हें नरकादिक के कारणभूत पाप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके प्रति आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है उनकी, चाह नहीं है कि हमें मिल जाए, या फिर ऐसा नहीं है मन में कि भाई साहब ये यदि चले गए तो विडंबना बन जाएगी, तो दुख हो जाएगा बहुत बड़ा। हम जीवों के लिए जितने ये पंचेंद्रिय के भोग सामग्री है ना, भोग सामग्री, इन भोग सामग्री के विरह का दुख है। इतना कमाया है, इतनी मेहनत से, इतनी भाई साहब जिस समय हम प्रारंभिक समय में थे उस समय तो हमारे पास कुछ नहीं था, धीरे 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 मेहनत करके, लोगों से सलाह करके, इन्वेस्ट करके, यहाँ वहाँ करके इतनी संपत्ति खड़ी की हुई है, घर बंगला गाड़ी सब जायदाद खड़ी की हुई है, और ये एक क्षण में चली जाएगी। हाँ, एक क्षण में खत्म। अरे एक क्षण में खत्म का मतलब वो नहीं जाएगी, अपन चले जाएंगे, सो वो गई। दुख इस बात का है कि ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सब। और ये दुख किस बात का है? ये दुख इस बात का है कि हमें उससे आसक्ति है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। विडंबना इस बात की है। लेकिन जितने भी तीर्थंकर इत्यादि के हैं उनके लिए आसक्ति नहीं है, इसीलिए वे नरक इत्यादि में नहीं जाते हैं। कारणभूत पाप का बंध नहीं होता। तंदुल मक्षादि को अति तृष्णा से अथवा पर्वत आदि को मिथ्यात्व आदि से धर्म का घात करने के कारण बहुत विषय सेवन किए बिना ही नरकादिक के कारणभूत पाप का बंध। क्या लिखा कि भाई साहब ऊपर तो उदाहरण दिया इंद्र आदि देवों का, भोग भूमि के जीवों का, तीर्थंकर आदिक का, कि इनके पास विषय सामग्री है, भोग सामग्री शैलेंद्र भाई साहब है, उसके बाद भी नरक का बंध नहीं है, नरक में नहीं जा रहे। और दूसरी तरफ तंदुल मक्षादिक की अति तृष्णा। कौन सा तंदुल मक्ष? तंदुल मक्ष समझते हैं कौन? हाँ? तंदुल मक्ष चावल के बराबर। तंदुल मतलब होता है चावल, चावल की साइज का मछली, चावल के साइज की मछली भाई साहब। और कहां बैठी है वो? महामत्स्य के कान पे। कौन सा महामत्स्य? हाँ कौन? राघव नाम है उसका।
महामत्स्य जो कहाँ स्वयंभू रमण समुद्र में पाया जाता है। स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य, राकेश भाई साहब, इतना बड़ा कि उसकी पूरी गणित है, इतने योजन लंबा, इतने योजन चौड़ा और इतने योजन का उसका पेट, ये सब चीजें। वो महामत्स्य मुंह खोलता है तो हजारों मछलियां उसके पेट तक चली जाती हैं और अंदर घूम फिर के वापस आ जाती हैं। सब में घूमती रहती हैं वो मुंह खुले हुए पड़ा हुआ है वो, और वो मछलियां, हजारों मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और उसी महामत्स्य के कान पे बैठा हुआ छोटी सी तंदुल के समान मछली विचार करती है, कैसा मूर्ख आदमी है ये कि हजारों मछलियां इसके गले मुंह में जा रही हैं, बाहर आ रही हैं और खा नहीं रहा है। यदि मैं होती तो मैं सबको निगल जाती, खा जाती। एक मछली खा नहीं सकती वो तंदुल मत्स्य, एक मछली खा नहीं सकती और हजारों को खाने की आसक्ति करती है। इस कारण से वो 7वें नरक में जाती है। किसके कारण भाई साहब? आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया, अथवा पर्वतादिक को मिथ्यात्व आदि से। पर्वतादिक, पर्वतादिक का मतलब नहीं एक इंद्रिय नहीं है। पर्वतादिक का मतलब ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि नहीं है। पर्वत आदिक का मतलब ये है कि वो वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। उस पर्वत की बात है, उस पर्वत की बात है। वो जो 3 मित्र थे ना, तीन पर्वत, नारद और वसु, तीनों मित्र थे, तीनों के तीनों, और तीनों एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, एक साथ सब किया। वसु राजा का पुत्र था, है ना। नारद ब्राह्मण का पुत्र था और पर्वत मित्र था, सामान्य व्यक्ति था। हाँ, गुरु का बेटा। हाँ, पर्वत गुरु का बेटा था, पर्वत गुरु का बेटा था, वसु राजा था और नारद सामान्य था, नारद सामान्य था। तो जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो जो वसु था, राजा का पुत्र था, तो वो राजा बन गया। वसु राजा का पुत्र था, राजा बन गया, राजा बन गया, है ना। दूसरा था पर्वत, पर्वत गुरु का पुत्र था, गुरु का पुत्र था, सो उसने अपने पिताजी से जो सीखा सो कर्मकांड करने लगा। और नारद सामान्य व्यक्ति था, सो वो अपने काम में लग गया। वो जो पर्वत था ना, पर्वत, वो पर्वत जो कर्मकांड किया करता था, एक बार कर्मकांड करते हुए उस व्यक्ति ने अज शब्द का व्याख्या की। अज, अज चढ़ाना चाहिए यज्ञ में, यज चढ़ाना चाहिए, अज चढ़ाना चाहिए। और अज की व्याख्या की उसने बकरा। अज मतलब होता है बकरा, और बकरे को हमें हवन में होम करना चाहिए। जब ये घूमते फिरते नारद उससे मिला तो नारद ने कहा आप गलत व्याख्या कर रहे हो। तो उसका नहीं, हमने पिताजी से यही पढ़ा हुआ है। नहीं, क्या बात कर रहे हो? अज मतलब तो होता है पुराना अनाज, आ मतलब नहीं और जा मतलब जन्मे। जिसका जन्म ना हो, ऐसा जो पुराना धान होता है ना, धान, चावल, चावल, वो चढ़ाना चाहिए। ये तो आप गलत व्याख्या कर रहे हो। कि नहीं, क्या बात कर रहे हो? इस बात में तू मैं हो गई इनकी भारी जम से दोनों की। और जब तू मैं हुई तो उन्होंने कहा अब इसका निर्णय कौन करे? तो कहा वसु के पास चलो, अपना मित्र है ना, बड़ा प्रसिद्ध है न्याय करने की, वो सही न्याय करेगा। ठीक है, कल सुबह वसु के दरबार में हाजिर होंगे सब, दोनों के दोनों चलेंगे। ठीक है भाई साहब। पर्वत घर पहुंचा, उसने अपनी माँ को ये सारी की सारी बात बताई। तो माँ ने कहा बेटा गड़बड़ कर गए तुम। पिताजी ने कभी भी अज का अर्थ बकरा नहीं किया। तो पर्वत ने कहा अब तो समस्या बन गई, और शर्त ये रखी गई कि जो गलत होगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। अब क्या किया जाए? तो माँ ने कहा चिंता मत करो, हम बात करते हैं वसु से। रातों रात
पूरी की पूरी रणनीति रची गई और वहाँ गई और माँ ने उससे कहा कि हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। बोलो माँ, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो उनने पूरी बात बताई और तुम्हें कल पर्वत को सही बताना है। वसु तो वसु था भाई साहब, धर्म संकट में फंस गया, झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि उसकी न्यायप्रियता, उसकी सत्यनिष्ठा जगत प्रसिद्ध थी। तो जब सुबह दोनों पहुँचे, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, तो उसने केवल इतना कहा कि भाई साहब जो पर्वत कहे सो सत्य, बस इतना ही कहा उसने, जो पर्वत कहे सो। और जैसे ये कहा सो सिंहासन सहित सीधा जमीन में चला गया, नरक तक, खत्म। और जो नारद था उसकी जीभ काट दी गई, पर्वत की, सॉरी नाम में कंफ्यूज हो, पर्वत की जीभ काट दी गई। वसु चले गए नरक में। अब तीसरे कौन बचे? नारद स्वर्ग में चले गए। ऐसी स्थिति बनी। हाँ, उसी की पंक्ति बोली थी, बच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में। उस पर्वत ने किया क्या था? पूरी कहानी तो हो गई। पर्वत ने किया क्या था? उस पर्वत ने मिथ्यात्व का पोषण किया था। लिखा ना, पर्वत आदि को मिथ्यात्व आदि से, जो उस पर्वत ने जो उधर उपदेश दिए ना, उपदेश, भाई साहब एक बात का ध्यान रखना कि यदि गलत उपदेश दिया जाए तो वो आगामी समय में परंपरा बन जाती है। यदि गलत उपदेश दिया जाए तो वह परंपरा बन जाती है। थोड़ी सी प्रसिद्धि हुई और लगने लगा कि भाई साहब अब तो हमारे फॉलोवर्स बहुत हैं, अब तो हम कुछ भी कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि किसी भी प्रकार से गलत व्याख्या की जाती है और लोग आपका अनुकरण करने वाले हैं और आपने गलत व्याख्या कर दी और उसका अनुकरण लोग करने लगे, तो गलत परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। और गलत परंपरा ऐसी प्रारंभ होगी कि एक बार यदि परंपरा प्रारंभ हो गई तो फिर आप में खुद में सामर्थ्य नहीं कि उसको खत्म किया जा सके। बोलो नरेंद्र भाई साहब, आप में सामर्थ्य नहीं कि आप उसको वापस ले सको। भगवान महावीर के समय में मारीची ने 363 मत चलाए थे। आदिनाथ भगवान के समय में मारीची ने 363 मत चलाए थे, और जब वो खुद भगवान बन गए 24वें तीर्थंकर, तो 363 वापस ले लेते। नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। जो परंपरा उस समय बकरे की चली वो आज तक मिथ्यात्व के रूप में पोषित की जा रही है, आज तक चल रही है। कहने का मतलब यह है कि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के चलाई गई परंपराएं, चलाई गई मिथ्यात्व का मंडन, वो आगे जाकर के बहुत बुरी स्थिति में होती है, बहुत बुरी स्थिति में। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें लिखी कि पर्वत आदि को मिथ्यात्व आदि से, धर्म का घात करने के कारण, बहुत विषय सेवन किए बिना ही, देखो नरकादिक के कारणभूत पाप का बंध होता है। दो चीजें निकली दोनों वाक्यों से। जयेश भाई साहब, क्या चीजें निकली? देखो, जिसके पास विषय भोग सामग्री बहुत है, लेकिन उसको नरकादिक का बंध नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको नरकादिक का बंध हो रहा है। कारण आसक्ति, विषय भोगों की आसक्ति। विषय होते हुए भी, भोग सामग्री होते हुए भी यदि आसक्ति है तो पाप का कारण है, नरक निगोध का कारण है। और विषय भोग होते हुए भी उनको भोगने की आसक्ति नहीं है तो वो पुण्य बंध का कारण है। कहने का मतलब है कि विषय सामग्री पाप का कारण नहीं है, उनके प्रति आसक्ति जो है वो आसक्ति पाप का कारण है, आसक्ति पाप का बंध का कारण है। इसीलिए तुझसे विषय नहीं छूटते हैं, और विषय सेवन छूटे बिना धर्म नहीं होता है।
ऐसी आशंका करके धर्म में अरुचि नहीं करना चाहिए कि भैया विषय सेवन तो छूटते नहीं है और विषय सेवन छूटे बिना धर्म होता नहीं है। ऐसी आशंका करके धर्म में अरुचि नहीं करना चाहिए, धर्म में रुचि करना चाहिए। इस बात में मतलब भाई साहब ये छूटता ही नहीं है तो क्या किया जाए, भोग तो अब क्या किया जाए, मजबूरी है भाई साहब, नहीं छोड़ते हुए भी नहीं छोड़ सकते हैं। इच्छा तो है लेकिन होता ही नहीं है, वो पुरुषार्थ ही नहीं जगा पा रहे। यदि पुरुषार्थ नहीं जगा पा रहे हैं तो ये कमी है हमारी, कमी। लेकिन कमी का मतलब ये नहीं कि वो छूट नहीं रहे, यदि छोड़ोगे तो छूटेंगे। उनके प्रति कम से कम भोगों, ठीक है भाई साहब है। एक कमरे में सब लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, कूलर भी लगी है, एसी भी लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। लेकिन यदि पंखे अकेले से काम चलता है तो फिर कूलर एसी क्यों चलाना, क्यों चलाएं? और यदि एक माना, कई बार ऐसा होता है, देखिए आजकल तो लाइट का जमाना है ना, इतने से हॉल में कितनी सारी लाइटें लगी हैं। तो हुआ क्या होता है कि वैसे एक टेबल के यहाँ बैठना और पूरे कमरे की लाइट चालू करके बैठे, उजेला चाहिए उजेला। जब हमारा एक लाइट से काम हो सकता है तो फिर हम पूरे कमरे की लाइट्स क्यों जलाएं? बोलो बाबू। दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है लेकिन सामान दिखाने के लिए पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी लाइटें हैं, झूमर हैं और जो भी चीज सब जल रही है। भैया जब ग्राहक आ जाए जब चालू कर लेना। क्यों क्यों क्यों? हाँ क्यों? रुचि के लिए। रुचि है ना उस चीज से, घटती नहीं है, घटती नहीं है वो चीज। कहने का मतलब ये है कि भैया जब हमारा काम थोड़े से में हो सकता है, विषय कम विषयों में काम हो सकता है, तो ज्यादा की तृष्णा क्यों? जब कम विषयों में काम, कम भोग सामग्री में काम हो सकता है तो ज्यादा की आसक्ति क्यों? यदि ज्यादा की आसक्ति रहेगी तो धर्म में रुचि नहीं होगी, धर्म के प्रति अरुचि होगी। अब इसी विषय को लेकर के एक प्रश्न लिखा दे। यदि ऐसा है तो विषयों को छोड़कर मुनि पद का ग्रहण क्यों किया जाता है? जब आप कह रहे हो कि विषयों में पाप नहीं है, विषय भोगों को करके धर्मों को उपार्जन किया जाता है, तो फिर मुनि अवस्था क्यों धारण करें? प्रश्न तो बिल्कुल सही किया उसने। तो ऐसा जब काम हो रहा है तो फिर क्यों मुनि अवस्था को अंगीकार करें? तो बड़ा गजब का उत्तर लिखा दे। नरक त्रियंच आदि गतियों के बंध के कारणभूत पाप का अभाव तो गृहस्थ अवस्था में ही धर्म साधन करने से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जिस गृहस्थ अवस्था में हम हैं उस गृहस्थ अवस्था में धर्म साधन करेंगे तो नरक त्रियंच आदि गतियों से बच जाएंगे। लेकिन केवल इन गतियों से बचना है, केवल नरक गति में ना जाए, त्रियंच गति में ना जाए, केवल इतना ही उद्देश्य सुधीर भाई साहब? तो कहा नहीं भाई साहब, परंतु यह धर्म साधन स्वर्ग आदि का तथा परंपरा से मोक्ष का कारण है। ये जो धर्म साधन की बात चल रही है ना, ये धर्म साधन किस चीज का कारण है? कि स्वर्ग का और परंपरा से मोक्ष का कारण है। हमें नरक निगोद से नहीं बचना है, नरक त्रियंच से नहीं बचना है। नरक त्रियंच से तो हमें मालूम है कि हम बचे बचाए हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम सबने इतना पुण्य किया हुआ है कि उधर तो नहीं जाएंगे, वहां तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग तक ही स्थिर रहना है? नहीं भाई साहब, स्वर्ग तक स्थिर नहीं रहना है। आगे ये सारी की सारी ये धर्म साधना है ना, धर्म साधना, ये धर्म साधना परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसीलिए धर्म की आराधना करना है, इसीलिए विषयों के प्रति की आसक्ति कम करना है, इसीलिए विषय भोग कम भोगना है। इसीलिए जो जीव धर्म वृद्धि करके साक्षात मोक्ष को साधना चाहते हैं, जो जीव साक्षात मोक्ष को साधना चाहते हैं, वे समस्त विषयों को छोड़कर मुनि पद अंगीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुनि पद अंगीकार किए बिना मोक्ष होना नहीं है। यह बिल्कुल अटल सत्य है, अटल है बिल्कुल।
कि किसी भी प्रकार से जब तक मुनि अवस्था को अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक सारे के सारे विषयों का त्याग नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होगी, जब तक सारी की सारी कषायों का अभाव नहीं होगा, तब तक मोक्ष मिलने वाला हमारे लिए नहीं है। और यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो केवल विषयों को भोगों को छोड़ने से काम नहीं होगा, उनकी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी और आसक्ति छोड़ करके धर्म साधन करना पड़ेगा, तभी जाकर के परंपरा से मोक्ष का कारण ये हमारे जीवन में बन सकते हैं। अन्यथा की दृष्टि में यदि हम सामान्य रूप से ही कार्य करते रहे तो मोक्ष बहुत दूर रहेगा। अब आगे शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष दुख के कारण हैं। शिकार आदि कार्य सामान्य रूप से दुख के कारण दिखाई देते हैं कि भाई जो हिंसा करेगा वो हिंसा तो दुख होना ही होना है। एक बात यहाँ समझने लायक है कि ये शिकार आदि की चर्चा यहाँ क्यों की। वैसे जैनों में तो शिकार नहीं होता। हो सकता है जिस समय आज से 1200 साल पहले जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय हो सकता है प्रवृत्ति हो लोगों की, करते हो भाई। शिकार करना भी दो प्रकार से है, एक तो आजीविका के लिए और दूसरा शौक के लिए। राजा महाराजाएं जो होते थे है ना, वो शौक के लिए करते थे, आखेट है ना, वो शौक के लिए करते थे। तो जब शौक होता है तो उस शौक में भी आनंद होता है, उसकी चर्चा यहाँ कि भाई साहब ये जो शिकार आदि है ना, जीव जंतुओं को मारना, ये पाप तो है ही, इसकी प्रवृत्ति, इसमें आनंद मानना तो और खतरनाक पाप है। और इस शिकार आदि के माध्यम से जो शिकार आदि कार्य हैं ये प्रत्यक्ष दुख के कारण है। इसमें बड़ी शानदार चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा यहाँ गुणभद्र स्वामी ने की हुई है, उसकी बात अपन कल करेंगे सब। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो।